चलिए अब हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से इसको पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास में एक फिगर है, तो फिगर यहाँ पर ड्रॉन है हमारे पास में। हमसे कहा गया कि जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो ये लाइन है ए बी, ये लाइन सी डी के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल है। फिर हमसे कहा गया है कि जो एंगल ए पी क्यू है, जो एंगल ए पी क्यू है वो 50 डिग्री का है। तो जो एंगल ए पी क्यू है, जो ये वाला एंगल है, ये 50 डिग्री का हमें गिवन है। साथ में हमें गिवन है कि जो एंगल पी आर डी है वो 127 डिग्री का है। तो जो एंगल है पी आर डी, ये जो एंगल है पी आर डी, ये 127 डिग्री का है। हमने एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है, गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, एंड अगर इस प्रकार से जेड बन रहा है, अगर इस प्रकार से जेड बन रहा है, देखिए ये जेड बन रहा है, तो अगर इस प्रकार से जेड बन रहा है तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये जो एक्स है ये 50 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को यहाँ पर लिखते हैं। हमने लिखा कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, इसलिए एंगल ए पी क्यू, ये जो एंगल ए पी क्यू है, ये वाला जो एंगल है ए पी क्यू, ये एंगल पी क्यू आर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि जो एंगल ए पी क्यू है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड यहाँ पर लाइंस पैरेलल हैं, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना। अब देखिए हमारे पास में ए पी क्यू यहाँ पर है, तो देखिए ए पी क्यू 50 डिग्री का एंगल है, तो हम ए पी क्यू की जगह पर लिखेंगे 50 डिग्री। ए पी क्यू की जगह पर हमने लिख लिया 50 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर है एंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर एक्स डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास में जो एक्स है वो आ गया कितना, 50 डिग्री। तो हमारे पास में एक्स आ गया 50 डिग्री, है ना, एक्स आ गया 50 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हमने एक्स का वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमने वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, इसलिए जहां पर भी जेड बनेगा, ठीक है, जहां पर भी जेड बनेगा तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और वो आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है और यहाँ पर जेड बन रहा है, देखो इस प्रकार का जेड बन रहा है, तो जेड किसी भी प्रकार का बने तो यहाँ पर ये जेड बन रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये ऐसे z बन रहा है तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसलिए जो ये एंगल है ए पी आर, ये जो एंगल है ए पी आर, एंगल ए पी आर वो इक्वल्स टू होगा पी आर डी के। ये जो एंगल है ए पी आर, ये पी आर डी एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल पी आर डी के बराबर होगा। अब देखिए ये जो APR एंगल है, ये जो एंगल है APR, ये कैसे बन रहा है, ये जो एंगल है APR ये 50 प्लस वाई से बन रहा है, तो ये 50 डिग्री प्लस वाई से बन रहा है, तो हम APR की जगह पे लिखेंगे 50 डिग्री प्लस वाई। तो जो हमारा APR एंगल है ये 50 डिग्री प्लस वाई के इक्वल होगा, ठीक है। इन दो एंगल से ये APR एंगल बन रहा है, तो ये APR एंगल 50 डिग्री प्लस वाई के इक्वल होगा। तो हमने APR की जगह पे लिख लिया 50 डिग्री प्लस वाई। अब राइट हैंड साइड में है PRD, अब राइट हैंड साइड में है पीआरडी। पीआरडी कितना डिग्री का एंगल है, ये 127 डिग्री का है, ये हमें गिवन है। तो पीआरडी एंगल 127 डिग्री का है, ये हमको गिवन है। ये दोनों एंगल इसलिए बराबर है क्योंकि ये ऑल्टरनेट, ये लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हाँ, इसलिए बराबर है। सेम यहां पर भी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे इसलिए बराबर थे, हाँ, ऐसा लिख लेना आपने, रीजन भी दे देना है। अब देखिए यहाँ पर है 50 डिग्री, तो हम 50 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे, तो y यहाँ पर हो जाएगा हमारा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। 50 डिग्री उस तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं।
अब y हमने निकालना है, y हमने निकालना है। जब हम 127 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो 7 में से 0 गया 7 आएगा, ठीक है। फिर यहां पर बच जाएगा 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया तो कितना आता है 7 आता है ना। तो y हमारा हो जाएगा 77 डिग्री, करेक्ट। तो देखिए हमने y को भी निकाल लिया, ठीक है, y हमारा आ गया 77 डिग्री एंड हमने x को भी निकाल लिया, x हमारा आया 50 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने x एंड y को निकालना है, दोनों ही निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।